वही मज़ा भी है, क्योंकि एक चैतन्य व्यक्ति कभी भी इनएक्टिव नहीं रहना चाहता। उसको हमेशा ही लगा रहता है कि ठीक है अब अगला क्या, या मैं आगे कहाँ, और मेरे ग्रोथ की ज़रूरत है। क्योंकि एक बार ग्रोथ की आदत पड़ जाए तो आप खुद ही अपने एवेन्यूज़ ढूंढते रहते हो या सबकॉन्शियसली उनको इनवाइट करते रहते हो, आपको पता नहीं भी चलेगा। पर परमात्मा आपको जहाँ जहाँ पे भी ग्रोथ की ज़रूरत होगी, जो भी एवेन्यूज़ होंगे, कहीं से भी, किसी भी जन्म से, कहीं, सब आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। और वो आपको एम्पावरमेंट भी देगा, ताकत भी देगा उसको क्रॉस करने की, हमेशा देगा। वो आप चलते रहो, क्योंकि आप ग्रोथ के रास्ते पे हो तो आप प्रोटेक्टेड हो, आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन सिस्टम में हो। वो जब हमने एक ओमकार सतनाम में डिस्कोर्स सीरीज की थी तो बाबा नानक ही बोलते हैं कि एक बार तो उस रास्ते पे तो देन यू आर प्रोटेक्टेड। तो चीज़ें आएंगी पर उनको पार करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, एम्पावरमेंट, सब चीज़ें होंगी साथ में उसी वक्त मौजूद होंगी। तो उस वक्त क्या रखना होगा? अपना ट्रस्ट, अपने चैतन्य, अपना होश और अपने डिविनिटी पे, अपनी डिविनिटी को बरकरार रखना होगा, फिर सब चीज़ें होती जाएंगी। और क्योंकि अभी जवान हो, अभी जाग गया, तो फिर तो अभी तो एक्शन टाइम काफ़ी बाकी है ना। फिजिकल एनर्जी भी है काफ़ी, तो फिजिकल लेवल पे भी ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि जब एक बार आप डिवाइन प्रोटेक्शन सिस्टम में, तो आपको परीक्षाएं तो वही आएंगी जो आप क्रॉस कर सकते हो। तो और अगर अपनी डिविनिटी बना के रखें, दैट इज़ द ओनली सूत्रा। वो एक बार अगर हम उस रास्ते पे चल लेते हैं और अगर हम एक बार अचीव कर लेते हैं, जो भी मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे बी डिवाइन, तो जो भी डिवाइन होने का मतलब आप लोगों के अंदर है, सोचते हो, और वो धीरे धीरे अपने आप वो डिविनिटी की डेफिनेशन भी रिफाइन होती जाती है। हमें पता चलता जाता है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिविनिटी इनसाइड मी। अमेजिंग चीज़ कई बार ऐसी भी होती है कि जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनको आप जीवन भर, जिनको आपने साइड में रखा है कि ये मेरे लिए नहीं है चीज़ें, मैं इस रास्ते चलूँगा, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, और आप सक्सेसफुली उसको साइड में रख भी पाए, तो आपने उस रास्ते के चैलेंज तो नहीं देखे, है ना, और दूसरे रास्ते आप चलते आए हो, कोई बात नहीं। पर जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे, तब जो रिफाइनमेंट आपको इस रास्ते के चैलेंजेस से होना था वो भी सामने आएगा। क्योंकि you cannot remain unrefined on that level. You have to get all kind of refinements. समझ से, एक्सपीरियंस से, चाहे जैसे, या डिविनिटी की गहरी अवेयरनेस से, है ना। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कितनी डिवाइन या कितनी इजी या कितनी टफ चॉइस करते हो। जीवन आपको वैसा देगा जरूर, आपको उस लेवल पे वो पूरा कंप्लीट रिफाइन करेगा। वो ऐसे नहीं कर सकते कि आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो इधर वाले रास्ते का रिफाइनमेंट नहीं है और इधर का है। वो उस लेवल का पूरा रिफाइनमेंट आपके पास 180 डिग्री का होना ही होना है। जो बच जाएगा, क्योंकि हमारी जंप लग जाती है ध्यान से या एक समझ से, हमारी जंप लग जाती है, हम इस लेवल की कॉन्शियसनेस को टच कर लेते हैं, हम समझ जाते हैं। पर बीच में कई चीज़ें हैं जो छोटी होती हैं, वो बारीक बारीक पॉइंट्स भरने होते हैं। मैंने कई बार वो एग्जांपल दिया है ना, शायद पिछली बार दिया था राम सेतु का, याद है? मैं ऋषिकेश में दिया था कि जब राम ने सेतु बनाना था लंका पहुंचने के लिए, तो भाई हनुमान जी और उनकी सेना ने लाके बड़े बड़े पत्थर रख दिए, और जो जामवंत थे वो इंजीनियर थे, मेन इंजीनियर थे उनके। तो हनुमान जी ने तो आके बोला कि प्रभु जी पुल पूरा हो गया, उन्होंने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये वो, आप चलना चालू करें। तो जामवंत आ गए, उन्होंने जामवंत से पूछा कि आप बताओ, आप इंजीनियर हो, आप बताओ
हो गया है बोल पूरा? कहते हैं जी पूरा दिखने में तो हो गया है पर काम का नहीं है। कहते हैं मतलब हनुमान जी भी कह ले हमने इतनी मेहनत करी तुम कह रहे हो काम का नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं रुको अभी उसमें कसर है, पूरा नहीं हुआ है। क्या कसर है? सब तो बना हुआ है, इतने बड़े बड़े पत्थर तैर रहे हैं, प्रभु श्री राम का नाम लो और चलते जाओ। तो कहते अच्छा इनके प्रभाव प्रताप से तैरते तो रहेंगे, डूबेंगे नहीं जब उन पर वजन रखोगे, पर इनके प्रताप से इतना ही होना है कि तैरते रहने, नीचे नहीं जाने, पर तुम इन पर बैलेंस नहीं कर पाओगे, तुम डगमाते रहोगे और पत्थर नहीं डूबेगा, हो सकता है तुम डूब जाओ। तब ये कैसे इसको कंप्लीट किया जाए? तो राम जी मुस्कुरा रहे थे, तो लक्ष्मण ने पूछा कि भाई कैसे इसको कंप्लीट किया जाए, ये तो बात बड़ी अजीब है। तो वो ऐसे कंप्लीट किया जाए कि ये जो बड़े पत्थर हैं इनके बीच में जो छोटे छोटे गैप्स हैं उनको तो बड़े पत्थर उन्होंने बना दिया है, उनको पूरा नहीं किया बल्कि उनको बना दिया है। तो वो जो छोटे गैप्स हैं उनको पूरा भरना है जिससे ये एक दूसरे से जुड़े, जिससे ये तैरते हुए हिले नहीं और तुम इन पर बैलेंस कर सको। तो वो कैसे भरे जाएंगे, क्योंकि वो तो इधर उधर छोटे छोटे बारीक है, इनके हाथ तो पहुँच नहीं सकते। तो उन्होंने गिलहरी आई थी उनके पास कि मेरे को भी कोई काम दो, तो उन्होंने गिलहरी को बोला कि चल तू अपनी सेना के साथ ये छोटे छोटे पत्थरों से ये गैप्स को भरो। तो फिर गिलहरी ने बाद में अपने सारी और गिलहरियों ने मिलकर उनको भरा और वो जो छोटे छोटे गैप छोटे छोटे पत्थरों से भरे उससे वो इंटैक्ट हुए, तब पुल बना और तब वो चलने लगे। तो ऐसे ही हमारी ग्रोथ के रास्ते में हम बड़े बड़े पत्थर रख लेते हैं, जमा लेते हैं, पुल भी देखिए आता है हमारी चेतना के प्रताप से, हमारी डिविनिटी के प्रताप से वो डूबेंगे भी नहीं, पर फिर भी डगमगाहट क्यों बनी रहती है? वो इसलिए बनी रहती है क्योंकि वो छोटे छोटे गैप्स हैं, है ना। तो वो सब जब 100% रिफाइनमेंट उस लेवल की होती है तो हाँ उस लेवल तक का पुल पक्का बन गया है, अब कोई गैप नहीं है। तो वो गैप या तो खुद आइडेंटिफाई करके भरना होता है और कई बार उस आइडेंटिफाई करके अगर उस सिचुएशन में जाके एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत महसूस हो तो वो भी लेना चाहिए, और या फिर परमात्मा देता है वो सिचुएशंस। अच्छा है कि खुद आइडेंटिफाई करते रहो। और एक बहुत गजब की बात है कि एक चेतना के तल पे पहुंचने के बाद फिर जीवन कभी भी इस तरीके से नहीं देखा जाता है कि ये दुख है मेरे लिए या ये सुख है, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं देखा जाता। ऐसा नहीं देखा जाता कि अरे ये अगर सिचुएशन में जाके मेरे को एक्सपीरियंस लेना है तो ये तो बड़ा कष्टदायी होगा या ये तो बड़ा नेगेटिव होगा, ये तो बड़ा दुखदायी होगा, ऐसा नहीं देखा जाता। आप चेतना के तल पे ग्रोथ तभी करते हो जब आप सुख और दुख की परिभाषा से पार अपने आप को महसूस करते हो। डिविनिटी तभी जागती है, सुख और दुख कुछ नहीं होता। तो आप डरते नहीं हो, जो भी होने की जरूरत है वो होना है, उससे आपको जो सीखने की जरूरत है सीखना है, जो नुकसान होना है, जो फायदा होना है। क्या कमाया है इस दुनिया में और क्या कमाया है? यहाँ पे खाली आते आए थे, जो लेके जाओगे वो चेतना की ग्रोथ लेके जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ लेके जाओगे नहीं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है निडर होना, निर्भय होना, कि आप साधना के बाद, ग्रोथ के बाद डर नहीं सकते दुखों से, घबरा नहीं सकते कष्टों से। अगर वो करते रहोगे तो फिर उसी लेवल पे पड़े रहोगे। तो कोई भी वो दुखों कष्ट डज नॉट मैटर, एक ट्रस्ट से, एक बिलीफ से, डिविनिटी पे डिपेंड करके ही चलते जाना है। और रास्ता बाकी जो छोटे छोटे छेद आप नहीं भर पाओगे, पर आप अगर पहचान लोगे तो परमात्मा भर देगा। हनुमान जी उन्होंने पहचान लिया जामुन ने, तो सब लोग कहे कि अब हम इसमें नहीं कर सकते कुछ, आप ही कुछ करो प्रभु जी। तो उन्होंने गिलहरी को बोलते वो भर गए, पर रिकॉग्नाइज आप ही ने करना है। तो जीवन में इतने दुख आए, शरीर में इतने दुख आ रहे हैं, इमोशनल इतने कष्ट हो रहे हैं, या काम में नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ों से फिर आप ऊपर उठ जाते हो। वो केवल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस है। फिर ना आपको जीवन में कभी कष्टों से, दुखों से घबराना, आपको ये भाषा में नहीं सोचना है कि ये मेरे लिए दुखदायी है या सुखदायी है। जिस दिन आप उस लेवल की चेतना पे एस्टेब्लिश होते हो ना, अपने लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बिना सोचे कि हाँ मेरे को इससे कष्ट होने वाला है या नहीं होने वाला, ये कि हाँ ये डिवाइन ने दिया है, इसमें कुछ मेरे लिए है, मेरे को ये पूरा करना है,
इसमें मेरे को ग्रोथ करना है, इसमें मुझे लर्निंग लेनी है, तब आप असल में परमात्मा के प्यारे होते हो। जब तक आप देखते रहोगे कि ये मेरे लिए दुखदाई है, ये मेरे कष्ट है, ये मेरे लिए, तो आप उससे घबराते भी रहोगे, आपके अंदर नेगेटिविटी प्रोड्यूस होती रहेगी, आपके अंदर कंप्लेंट आती रहेगी, तो डिविनिटी कहाँ बचेगी? फिर खुद लगा दोगे। सीधा सा लॉजिक है। डिविनिटी में कंप्लेंट का तो कोई काम ही नहीं होता। डिविनिटी में मिसट्रस्ट का, घबराहट का, सेल्फ ऑब्सेशन का, अपने आप को बचाने का, ये सारी चीज़ों का तो कहीं पे कोई काम होता ही नहीं है ना। डिविनिटी डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट प्योरिटी। ठीक है ना। तो वो तल जब आप ऐसे पहुंच जाते हो कि फिर आपको ये परवाह नहीं है कि हाँ अब तो जीवन जी रहे हैं, मस्ती में जी रहे हैं, परमात्मा के भरोसे जी रहे हैं, अपनी डिविनिटी के भरोसे जी रहे हैं, जो आ रहा है उसको देखी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, ब्रिंग इट ऑन करी जा रहे हैं, और बड़ी सहज तरीके से ग्रोथ हो रही है, धारा बह रही है, आप भी उसमें बह जा रहे हैं। तो जब वैसा एक बार माइंडसेट बन जाता है ना, तब आप देखोगे जीवन में कभी चाह के भी आप दुखी नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है ना। और जब वो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है अंदर अपने माइंडसेट से, आप उस लेवल पे हो जाओगे, तो फिर आपकी डिविनिटी फिर अनशेकेबल हो जाती है। फिर आपको कौन रोक रहा है? फिर अनशेकेबल हो गई डिविनिटी। फिर वो एक बार जब अनशेकेबल रूटिंग जब डिविनिटी में हो जाती है, तो फिर अपने आप उसका बरगद बढ़ने लगता है, फैलने लगता है, नीचे रूट्स भी फैलने लगती हैं, ऊपर शाखाएं भी फैलने लगती हैं। फिर वो ग्रोथ बहुत सही है, फिर आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है। कब तक आपका स्ट्रगल चलता है? जब तक आपके अंदर एंजाइटी, मिसट्रस्ट, सुख दुख का आभास, कष्टों का आभास ये बचा हुआ है, वही आपके स्ट्रगल के कारण है। तो एक्चुअली तो हमारा स्ट्रगल हम खुद ही पैदा करते हैं। जैसे चेतना इस लेवल पे पहुंच जाती है कि वो आभास ही आपके भीतर से खत्म हो जाता है, उस दिन कौन सा स्ट्रगल बचने है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्ट्रगल खत्म होना चाहिए। ऋषिकेश में भी इस बारे में बहुत बात हुई थी। तो वो यही है कि पहचान के कहाँ हम दिमागी लेवल पे चीज़ों से स्ट्रगल करे जाते हैं, जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं। रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, कुछ ना कुछ करना ही है, उसमें जो चीज़ों करने की ज़रूरत है, ठीक है, पर भीतर अपने रखो कि हाँ ये कोई स्ट्रगल नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, गाड़ी को धक्का लगाना है मान लो स्टार्ट करने के लिए, तो आप धक्का लगा रहे हो, वो जूझ रहे हो, वो एक फिजिकल एफर्ट है, फिजिकल स्ट्रगल है, बट उसका कोई गहरा चित्त पे प्रभाव नहीं है भीतर कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, हो गया नहीं हो गया, पूरी ताकत लगा दो, पूरे रिसोर्सेज लगा दो, पूरी समझ लगा दो, पूरा विवेक लगा दो, पूरी चेतना लगा दो, सब कुछ लगा दो, पर भीतर मुक्त रहो, स्ट्रगल नहीं भीतर की। ठीक है, हो गया नहीं हुआ कोई बात नहीं, पता नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है पता रखने की कि क्या होने वाला है। ये भी पता रखने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, या ये भी पता रखने की ज़रूरत नहीं है कि होगा तो क्या होगा, है ना। भविष्य की चिंता से मुक्त होगे, बेसिकली चिंताओं से मुक्त होगे, किसी भूत की, भविष्य की, वर्तमान की। स्ट्रगल खत्म होगा, उस लेवल पे पहुंचोगे कि परवाह नहीं करनी अब, तो वही वो डिविनिटी में रूटिंग मजबूत होगी और फिर कोई नहीं हिला सकता। वो बहुत समझने की ज़रूरत है ये। एक लेवल के बाद हम उसको अचीव कर लेते हैं। अब मैं देख रहा हूँ आप लोग सब यहाँ पे इस वक्त वो लोग मौजूद हैं जो काफ़ी समय से ध्यान करके एक लेवल अपने भीतर अचीव कर चुके हैं। आप उस चीज़ को जीते भी हैं, आप उस चीज़ को महसूस भी करते हैं। अब हमारा काम है वो जो छोटे छोटे गैप्स हैं उनको पहचान के भरना, नहीं तो स्ट्रगल चलता रहता है जीवन भर, है ना। कोई सवाल इसमें? जो आप बता रहे हैं कि सुख दुख का और दुख का डर, तो
उसको महसूस हम करते हैं, उसी से और दुखी होते हैं। और इसको मतलब रास्ता इसके लिए क्या है कि जो उस लेवल पर कुछ लोग हैं जहाँ पे जो कि उस लेवल पर पहुंच गए हैं, काफी देर से कर रहे हैं, कुछ लोग हैं थोड़ी उस लेवल पे हैं, कुछ मेरे जैसे हैं जो उससे नीचे हैं। तो कैसे उस लेवल तक पहुंचने में हमें सहायता मिल सकती है? जितनी आप अपने भीतर डिविनिटी की प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मनोचेतना जो है, आपकी जो फंक्शनल कॉन्शियसनेस है, वो डिवाइन से सिंक्रोनाइज होती जाएगी। जो डिवाइन फ्लो ऑफ एनर्जी होता है उससे सिंक्रोनाइज होती जाएगी। हर स्थिति में अगर आप ये सोचेंगे कि ये मैं बिहेव जो कर रहा हूँ, ये मैं जो रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, ये जो मैं इमोशनल हो रहा हूँ या साइकोलॉजिकल जो सोच रहा हूँ, ये मैं अपने लेवल पे सोच रहा हूँ, या अगर यही मैं डिविनिटी के लेवल पे सोचूं, डिवाइन के लेवल पे सोचूं, तो क्या होना चाहिए? जब ऐसा हम होश अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, उतनी अवेयरनेस हम अपनी जगा लेते हैं कि हर समय हम ये सोचें कि हम कोई भी जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं या अपने भीतर जो भी चीज़ हो रही है, एक्शन में हो रही है, थॉट्स में हो रही है, फीलिंग्स में हो रही है, वो डिवाइन हो, वो आपके तल की नहीं हो। आपके तल मतलब जैसा डॉक्टर अजय एक इंसान धरती पे जी रहा है जो कंडीशनिंग से बना हुआ है, जो एजुकेशन से बना हुआ है, जो सिस्टम से बना हुआ है, और फिर एक डिवाइन है जो इन चीज़ों के पार है, और उसकी आपके भीतर क्या समझ है? क्योंकि इतना विवेक परमात्मा ने सबको दिया होता है कि उसके अंदर एक डिविनिटी की समझ होती है सबके भीतर कि डिवाइन ऐसे होगा। मेरा बच्चा सामने मेरे गिर गया, उसको चोट लग गई, अब एक नॉर्मल माँ, नॉर्मल बाप कैसे बिहेव करेगा, और एक व्यक्ति जिसको डिविनिटी का एहसास होगा वो कैसे बिहेव करेगा, इतना हम समझ सकते हैं। वो मैं ये नहीं बोल रहा कि हो सकता है वो आपका सेकंड बिहेवियर एब्सोल्यूट डिवाइन होगा और आपको उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एक्चुअली एब्सोल्यूट डिवाइन है कि नहीं है। जो भी उस वक्त आपकी समझ है, ऑफ कोर्स वो बिहेवियर, डिवाइन बिहेवियर एक नॉर्मल बिहेवियर से फर्क होगा, है ना, अलग होगा। तो जब हम वो बिहेवियर करेंगे उस वक्त, वो रिस्पॉन्स देंगे, तो मतलब आपने उस मोमेंट में डिविनिटी इन्फ्यूज कर दी। हमने यहाँ पे इतनी बार बात की अलग अलग तरीके से कि अवेयरनेस इन्फ्यूज करनी है इन द मोमेंट, लव इन्फ्यूज करना है इन द मोमेंट, और लव के बारे में अवेयर होके ऐसे इन्फ्यूज करना है। ऐसे अब मैं आपको एक अगला स्टेप दे रहा हूँ और इजी हो जाता है कि डिविनिटी इन्फ्यूज करनी है। तो जब ऐसे प्रैक्टिस होने लगती है, जब ऐसे जीवन में वो चीज़ें आने लगती हैं, जितनी मोमेंट्स में आप होश से भर के डिविनिटी को जिएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपकी फंक्शनल कॉन्शियसनेस, आपकी मनोचेतना डिवाइन एनर्जी फ्लो से सिंक्रोनाइज होती जाएगी। वो उसको वो आदत वो पड़ जाएगी कि मेरे को ऐसे सोचना है, मुझे ऐसे बिहेव करना है, मुझे ऐसे महसूस करना है, मुझे वैसे नहीं करना, मुझे ऐसे करना है। बस वही प्रैक्टिस है। वो जितनी प्रैक्टिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी आप देखेंगे डिविनिटी में आपकी ग्रोथ होती आ रही है। और एक लेवल होगा जब आप पहले बीच में टच कर जाते हैं, आपने डिवाइन एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग को टच कर लिया। कई बार हम देखते हैं कुछ शायर, कुछ कवि बहुत ऊंचाई की बहुत गहरी बातें बोल जाते हैं, जबकि उनके जीवन में इतनी डिविनिटी नहीं होती, वो कोई मेडिटेटर नहीं थे, पर कभी उनके भीतर से इतनी गहरी बातें निकल आती है कि हद नहीं, कोई किसी की कविता पढ़ लो या शेर पढ़ लो, क्योंकि उस समय वो लेवल को टच कर गए। तो ऐसा कई बार हुआ कि हम भी टच कर जाते हैं, पर हमें पता है कि बस वो टच ही किया था, उसके बाद फिर से घबराहटे थे। एक समय आता है अरे मेरे को इस चीज़ की परवाह नहीं, दूसरे समय में हम बहुत छोटी सी चीज़ की परवाह करने में लग जाते हैं। एक समय में आएंगे कि हम इतने गिवर हो जाएंगे कि हम बड़ी से बड़ी चीज़ छोड़ देंगे, माफ़ कर देंगे। दूसरे में हम छोटे से ईगो को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो वो रहता है, पर उसमें अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव बात क्या है कि आपने उस ऊंचाई को छुआ, तो आपको वो पोटेंशियल पता चला। अब उस तरफ ध्यान देना है, ख्याल रखना है। पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मनन या जप यही है कि ऊंचाई का अपने भीतर ख्याल रखना है। डिविनिटी की डेफिनेशन को थोड़ा सा इलैबोरेट। डिविनिटी की डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा,
वो डेफिनेशन आपको जीवन में अपने आप डिस्कवर करनी है। बहुत ज़रूरी है कि वो आपकी अपनी एक्सपीरियंस से निकली हुई डेफिनेशन हो। वो आप कभी किसी से सुनना भी मत। सबके लिए डिविनिटी अलग होगी, क्योंकि सबकी सोल जर्नी इंडिपेंडेंट है ना, सबका रास्ता अलग है। हाँ, इतना हम जरूर समझ सकते हैं कि जैसे हमारे शब्द अंदर शब्द आता है डिविनिटी, तो हमें कुछ आइडिया आ जाता है कि ये इस वक्त डिवाइन बिहेवियर ही होगा, इस वक्त डिविनिटी ये होगी, वॉट एवर इट मे मीन टू यू एट दैट टाइम, एंड देन यू विल डिस्कवर, यू विल प्रोग्रेस ऑन इट, बिकॉज सबका अपना इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट डिवाइन पाथ होता है। परमात्मा ने सबको उनके रास्ते दिए हैं अपने तक पहुंचने के, और वो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से सुनने की जरूरत नहीं है। वो आपके और परमात्मा के बीच की बात है, और जो अपने आप निकल के आएगी। कब निकल के आएगी? जब आप पहला कदम उठाएंगे, दूसरा उठाएंगे, तीसरा उठाएंगे, चौथा उठाएंगे। कदम कदम उठाते आएंगे, रास्ता आपको मिलता जाएगा, है ना। और डिविनिटी के रास्ते पे ही चलते चलते आप देखेंगे कि आप कब बेपरवाह होते आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं चला। इट वॉज ऑल्सो ईजी, इट इज ऑलवेज सो ईजी। यू आर नॉट इवन बॉदरिंग अबाउट कि ये चीज़ आपको दुख देने वाली है या सुख देने वाली है, कष्ट देने वाली है, क्या करने वाली है, क्या नहीं करने वाली, कभी नहीं पता चलता। आप किसी का भी जीवन देख लो, बाबा नानक ने इतनी इतनी यात्राएं की, कबीर ने इतना इतना किया, जो चीज़ आन बड़ी करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, परवाही नहीं होती कि इससे उनको क्या मिलेगा, क्या खोएंगे। या ऐसे और भी कई लोग हैं जो नॉर्मल जीवन में जी रहे हैं, पर जब आप दिमाग से फ्री होकर जियोगे तो वो जीवन हमेशा बेटर होगा। ये बात तो सबको पता है। जब आप रिलैक्स माइंड होते हो किसी के बारे में, तभी आप उस चीज़ का आनंद ले पाते हो ना। तो जब आप रिलैक्स माइंड होके फ्रीडम वाले माइंड से बिना परवाह के कोई भी चीज़ करोगे, जीवन जियोगे, तो वो हमेशा बहुत बहुत आनंदमय होगा। अब मैं सुख और दुख की बात नहीं कर रहा, इट वुड बी ब्लिसफुल। तभी तो आप अस्तित्व का आनंद लोगे, और तभी तो समाधि में आओगे, है ना। सहज रूप से जब हम बोलते हैं कि अस्तित्व का आनंद भोगना समाधि है, जो शिव ने बोला है, तो वो कैसे होगा? जब हम इतने फ्री माइंड से जिए, बिना परवाह किए उस लेवल पे जिए, जी पाएँ, उस लेवल पे फंक्शन कर पाएँ। और वो कैसे होगा? जब हम हमारी फंक्शनल कॉन्शियसनेस डिविनिटी से मोटिवेटेड होगी, डिविनिटी से सिंक्रोनाइज होगी। तब आपको एक और बड़ी गजब की चीज़ होती है, जब आप डिवाइन को इन्फ्यूज कर देते हो किसी भी मोमेंट में, अपनी तरफ से अपनी समझ से आपने डिवाइन एक्शन कर दिया, ठीक है, या डिवाइन थॉट ले आए, या डिवाइन फीलिंग फील कर लिया। अब उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये आप महसूस करेंगे अगर थोड़ा करोगे, आप उसी पल उस चीज़ से मुक्त हो जाते हो। जो कृष्ण ने बोला है, अपनी ताकत से, अपनी समझ से प्रॉपर कर्म कर दे और फल की चिंता ना कर, तेरा कोई कर्म नहीं बनना, तो करता है ही नहीं। जब आप डिविनिटी को इन्फ्यूज करके या डिवाइन एक्शन करते हो, तब आप उसी वक्त उस कर्म से मुक्त हो जाते हो। तब आपके भीतर अपने आप ये एहसास होता है कि मैंने इस वक्त जो भी बेस्ट कर सकता था कर दिया, बात खत्म हो गई। तो क्या होता है उससे? आपका स्ट्रगल उसी वक्त खत्म हो गया, आपका इंटेंशन डिवाइन हो गया, तो आपने डिवाइन सिंक्रोनाइज कर दिया इंटेंशन उस वक्त। तो जैसे ही आपका इंटेंशन डिवाइन हो गया, आपके कर्म का आभास भी खत्म हो गया, आपके कर्ता होने का आभास भी उसी पल में खत्म हो गया, क्योंकि आपने देख लिया कि ये मैं नहीं कर रहा, ये डिविनिटी की प्रैक्टिस है, ये डिवाइन कर रहा है मेरे थ्रू। तो आप उसी वक्त बीच में से हट जाते हो, आप वहीं उसी पल मुक्त हो जाते हो। ये कितना छोटा सा और अच्छा सॉल्यूशन है, एंड यू विल फील इट इमीडिएटली, यू विल बी फ्री, and then you don't need to bother what is happening, what is the outcome, what is the result. Of course it would be something divine only, which would be in the best interest of you and the people and the society at large and everybody. It may be hard, it may be soft, you don't bother.
होगा वो प्रोग्रेस के लिए, होगा वो एवोल्यूशन के लिए। तो जब इस तरीके से जिएंगे तो हम कर्मों से भी मुक्त होते जाएंगे, हम कर्ता होने के बाद से भी मुक्त होते जाएंगे। अब तुमने बोला कि उसी वक्त में नकम निपटा देता हूँ तो मैं फ्री हो जाता हूँ। ऑफ कोर्स जब हम ऐसा सोचेंगे, अभी प्रैक्टिकल लेवल पे बात आ रही है कि हाँ, किसी भी काम जो सामने आया है उसको करने का डिवाइन तरीका क्या होगा, तो अब हम उसमें क्या क्या कह सकते हैं। हम यही कह सकते हैं तो उसी वक्त निपटा दो, उसे लटकाओ मत, है ना। अगर डिवाइन फंक्शन करेगा, भगवान कृष्ण आ गए या शिव आ गए, उनको अगर फंक्शन करना है उस प्रकार, ये जो भी हमें पसंद है, जो भी डिवाइन बीइंग हमें पसंद है, वो अगर फंक्शन करना है तो क्या क्या करेंगे, क्या उसके गुण होंगे उस काम की, तो उसी वक्त निपटा देंगे। अपनी पूरी काबिलियत से करेंगे, किसी को नीचा दिखाए बिना करेंगे, ऐसे करेंगे कि सब में हानि फैलाए और बहुत रिफाइंड तरीके से हो। ये सारी एक डिवाइन, हम सोच सकते हैं कि हो सकता है ये एक डिवाइन तरीका होगा काम करने का। और अगर हम उसके लिए अवेयर हों कि हाँ अब ये डिवाइन तरीका है और फिर मैं उसको उस हिसाब से काम कर रहा हूँ, मैं डिविनिटी से फंक्शन कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है। एंड दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट प्रेयर। फंक्शनिंग इन अ डिवाइन मैनर इज द बिगेस्ट प्रेयर। सो व्हाट यू हैव जस्ट सेड कि तुम ऐसे करते हो और उसके बाद तुम्हारे को बहुत रिलैक्स माइंड होता है, तो बहुत फ्रीडम का एहसास होता है। तो शायद इसलिए क्योंकि तुम अपने तरीके से डिवाइन तरीके से फंक्शन करते हो। अभी ज़रूरत क्या है कि इसके लिए अवेयर भी होना है ना, कि यहाँ डिवाइन तरीका है, दिस इज व्हाट द डिविनिटी इज। या फिर अगर ये तुम्हारा ही तरीका बन चुका है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम काफ़ी समय से एक मेडिटेटिव लाइफ जी रहे हो, तो वो तुम्हारा तरीका बन चुका है रेगुलर। बट नाउ व्हाट वुड बी मोर डिविनिटी इनटू इट, वेयर इज द गैप? You have to be aware about that and you have to infuse that divinity on those small gaps. वो छोटी छोटी जगह जहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे अवेयरनेस से उसमें और इन्फ्यूज करना है और रिफाइनमेंट होगा, है ना। और एक बात और समझो कि अगर अभी कहीं भीतर शेकिंग होती है किसी भी तल पे, तो मतलब कहीं ना कहीं छोटे छोटे गैप्स हैं, तो उन्हें पहचानना है, उनको भरना है, उसमें डिविनिटी डालनी है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा है कि अगर बेसिक नेचर बन चुका है, क्योंकि वो तो बन ही चुका है। अब जब भी हम मेडिटेटिव लाइफ जीते हैं तो प्रोग्रेस होती है और ये चीज़ें आती हैं भीतर अंदर। पर वही मैं बात बोल रहा हूँ कि जब आप एक लेवल पर पहुँच जाते हो तो चीज़ें सामने आएंगी जो दूसरे रास्ते की या जहाँ पे आप अभी बचते हुए आगे हो, उसका जो रिफाइनमेंट की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें सामने आएंगी। अच्छा है कि खुद उनको पहचानो, उन गैप्स को खुद पहचानो और खुद भरने की कोशिश करो। और इसीलिए अवेयरनेस बिकम्स द टूल। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बेहोशी से डिवाइन बीइंग की तरह बिहेव भी कर रहे हो, एक्ट भी कर रहे हो, तो भी आपकी चेतना में गैप बना रहेगा। ऑफकोर्स वो वाली जो एक्शन होगा, जो डिवाइन तरीके से एक्ट किया होगा, उससे उसके एक इंडिपेंडेंट जो पॉजिटिव आउटकम निकलना है वो निकलेगा। आप उससे मुक्त भी रहोगे और आपको अच्छा भी फील होगा, पर आपको समझ नहीं आएगा कि ऐसा अच्छा क्यों फील हो रहा है, या आप उससे आगे वो चीज़ आपकी चेतना का पार्ट बन जाए, वो नहीं होगा। आप अगर अवेयर नहीं हो अपने डिवाइन एक्ट के लिए, तो आप किसी दूसरे मोमेंट में उसी सिचुएशन में नीचे तरीके का एक्ट भी कर सकते हो, आप नॉन डिवाइन एक्ट भी कर सकते हो। बट अगर आप अवेयर हो डिवाइन एक्ट के लिए, तो फिर आप उस सिचुएशन में हमेशा डिविनिटी से ही एक्ट करोगे, क्योंकि एक अवेयरनेस आपको उस चीज़ में स्टैब्लिश कर देती है। दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग, है ना। फिर आपको पीछे आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। और यही तो करना है, जब हम आगे बढ़ते जाएं तो पीछे का रास्ता खत्म करते जाएं, पॉसिबिलिटी खत्म करते जाएं। वो कैसे होगी? होश से, अवेयरनेस से। जब आप पूरी तरीके से रिलेट कर पाओगे कि देखो मैंने ऐसे एक्ट किया, ऐसे समझा और उसकी वजह से ये सब हुआ और ये ऐसे ही होना चाहिए, तभी ये बेटर होगा। इसमें मेरे को और आगे बढ़ना है, इसमें मेरे को पीछे नहीं हटना, है ना। तब आप आगे का रास्ता खोलते हो और पीछे का बंद करते हो, क्योंकि यहाँ पे रास्ता वही 4 कदम का मिलना है।
इससे ज़्यादा रास्ते कभी मिलते ही नहीं है। बड़ा परमात्मा का बढ़िया गेम है। तो या तो जो कदम आपने चल लिया उसको ख़त्म करते हो तो आगे का बनता जाएगा, नहीं तो आगे कब नहीं बनेगा, पीछे ही अटके रहोगे या फिर उसी जगह पे अटके रहोगे, थोड़ा आगे पीछे 4 कदम होते रहोगे। रास्ता 4 कदम का ही मिलता है, एक पल में 4 कदम का रास्ता मिलता है। तो अच्छा पिछले कदम का रास्ता खुद खत्म कर जाओ जिससे आगे का बनता जाए, और वो हम अवेयरनेस से खत्म कर सकते हैं। तुम्हारा कई बार सवाल होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, उसको कैसे खत्म करा जाए, तो ये उसका तरीका है। आपने एक जो शब्द बोला कि आप जैसे कि उनके बारे में काफी समय से मेडिटेटिव लाइफ जी रहे हैं। मेडिटेटिव लाइफ का मतलब कि जो हम मेडिटेशन करते हैं या मतलब अच्छा, मैं मेडिटेशन से रिलेट करके बताता हूँ। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो उसके बाद आप एक भीतर एक बड़ी सुंदर सी स्थिति आपके भीतर बन जाती है ना। आप पीसफुल फील करते हैं, आप ज़्यादा लविंग फील करते हैं, आप ओपन फील करते हैं, जिसके लिए एक ट्रस्ट बढ़ जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप खुद एक अगर सोचोगे तो एक लिस्ट बन जाएगी कि हाँ मैं ऐसा 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 फील कर रहा हूँ। तो वो मेडिटेशन का आफ्टर इफेक्ट है, ठीक है ना। अब वो इफेक्ट को आप जीवन में कैसे उतारो, कैसे मेंटेन करो कि वो वाला इफेक्ट बना ही रहे आपके भीतर, वैसी दशा बनी रहे, आप ज़्यादा पीसफुल रहें, आप ज़्यादा स्टेबल रहें, आप ओपन रहें, आप लविंग रहें, आप ट्रस्टफुल रहें, है ना। आप तो वो सारी जो चीज़ें हैं, जो गुण हैं मेडिटेशन के, ध्यान के, वो जब हम जीवन में उतार लेते हैं, जब जीवन में उतार पाते हैं जिस भी तल पे, तो हमारा ध्यान में जीवन हो जाता है। खाली यही थोड़ी कि जब हम यहाँ पे आ रहे हैं 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं और उसके बाद तो बाकी के 23 घंटे हम नॉर्मल हो जा रहे हैं, या हफ्ते में 1 ही बार आ रहे हैं तो पता चला 1 हफ्ते में बस 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं तो उस वक्त तो अच्छा है, बाकी के दिन नॉर्मल जी रहे हैं। पर आप ये देखिए कि 1 हफ्ते में 1 घंटा ध्यान करने से भी कितना फर्क पड़ रहा है, एक जीवन की दिशा बदल रही है। तो अगर हम होश से उस चीज़ को अपने जीवन में उतारेंगे तो मेडिटेटिव लाइफ होती जाएगी, ऑलरेडी हो रही है। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं रेगुलर और इच्छा से आ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ अगला हफ्ता कब आए और मेरे को क्लास में जाना है और कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ एनर्जी मिलेगी, तो मतलब ऑलरेडी वो मेडिटेटिव लाइफ पे हो आप, उसकी ललक है, उसको और गहरा लाना है। जो भी चीज़ हम यहाँ महसूस करते हैं वो कैसे हमारी रेगुलर रूटीन में भी बनी रहे। जब वो बनने लगती है, वो प्लेटफॉर्म बन जाता है, तो मतलब अब हम मेडिटेटिव लाइफ जी रहे हैं, है ना। नहीं तो ऐसा जीवन कि जब मंदिर में शांति और दुकान पे दंगा, ऐसा तो नॉर्मली जीवन में हर आदमी कर लेता है, और फिर वो दंगा इतना दिमाग में होता है कि वो मंदिर में भी शांति नहीं मिल पाती। तो मेडिटेटिव लाइफ मतलब कि जब हम मंदिर की शांति या वहाँ की शांति को जीवन में भी उतार सके, while remaining active, while doing all the things you have to do, you're supposed to do, ठीक है ना। तो वो मेडिटेटिव लाइफ होती है। जैसे थोड़े 1-1.5 महीने तक की बहुत उथल पुथल थी, सडनली वो मेरा रेगुलर लाइफ बन गया। कुछ सालों से वो मेरा रेगुलर लाइफ बन गया था। अभी मैं देख रही हूँ कि वो उथल पुथल चली गई है, एंड सडनली डिफरेंट काइंड ऑफ पीसेस देयर इनसाइड मी, आई कैन रियलाइज दैट। अभी वो मैं जब देन आई ट्राई टू वॉच इट, तो आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू हैव अ व्यू कि वो एक्साइटमेंट है कि पीस है कि क्या है। तो वो देखो, बिना रीजन की शांति, बिना रीजन की खुशी, बिना रीजन का प्रेम, ये हमेशा डिविनिटी के ही साइंस है ना। सो जो भी चीज़ जो आपका, जिसका इमीडिएट एक्शन से, क्योंकि मैंने ये किया तो मेरे को इसका रिजल्ट मिला, जब आप ऐसा नहीं देखते हो, जब आपको लगता है कि अरे ये तो है ही है, ये मेरा बेसिक नेचर बन गया है, जो पॉजिटिव है मेरे लिए, तो डिविनिटी है, वो परसेंटेज उतना बढ़ गया है। जब हम बोलते हैं लव, पीस, हैप्पीनेस अनशेकेबल बाय एनी आउटर रीजन, नीड टू अचीव 100%, दैट इज द लेवल ऑफ डिविनिटी। क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर प्रेम है, ईश्वर परम शांति है, ईश्वर परम आनंद है, सच्चिदानंद है,
यही हम बोलते हैं ना। तो वो उसका एहसास अगर आपके भीतर बढ़ रहा है तो वो डिविनिटी का एहसास बढ़ रहा है। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट एंड यू हैव टू बी रिलैक्स अबाउट इट कि हाँ इतना तो हो गया, अब नेक्स्ट रिफाइनमेंट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी है कि हम अवेयर होके और नेक्स्ट रिफाइनमेंट देखते हैं। नेक्स्ट रिफाइनमेंट देखने से एक और बड़ा बैक ऑफ द माइंड एक समझ पैदा होती है। ये समझ पैदा होती है कि हाँ अब हम इस लेवल पे हैं, अब यहाँ की परवाह करने की जरूरत नहीं, अब हमें आगे देखना है। और ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। जब तक आप नेक्स्ट रिफाइनमेंट नहीं ढूंढोगे तब तक आप अपने लेवल पे शक करते रहोगे, मैं हूँ मैं नहीं हूँ, मैं हूँ मैं नहीं हूँ। शक मत करो। हो तो बिना रीजन की सैडनेस भी डिविनिटी का कैसे हो सकती है? अगर कोई भी चीज़ आपकी एनर्जी लीक कर रही है, आपके अंदर फियर बढ़ा रही है, एंजाइटी बढ़ा रही है, आपको अपने स्थिरता से हटा रही है। सैडनेस आपको अपनी स्थिरता से हटाती है और फिर वो एंजाइटी भी बढ़ाती है, फिर वो कंप्लेंट्स भी बढ़ाती है, नेगेटिविटी भी बढ़ाती है। तो फिर तो कैसे वो डिविनिटी? कोई रीजन ना हो, इट डज नॉट मैटर। मैंने खाली बिना रीजन की डिविनिटी के बारे में बात किया है। तो बिना रीजन की शैतानियत भी तो होती है ना। डिवाइन एंड डेविल बोथ आर देयर। सो वी आर कैरिंग बोथ। तो बिना रीजन की जो डेविलिशनेस है, जो शैतानियत है, वो भी बिना रीजन की होती है। फिर इसका मतलब कि आप डिवाइन, मैं अभी वो वाली बात नहीं कर रहा था, पर आप शैतान होते जा रहे हो। अगर वो उस लेवल की मतलब या 10% शैतान हुई हो आप, अनशेकेबल, वो शैतानी कोई नहीं है। मतलब वो शैतानी नॉटीनेस बट वो नेगेटिव फोर्स कोई नहीं हटा सकता। तो वो डिविनिटी इन्फ्यूज करोगे तो हटेगा। पर वो हम देखते ही हैं। वो तो एक्चुअली आपने सवाल उठाया है तो मैं बता रहा हूँ। पर आप पूरी दुनिया में देखो तो अगर हम मान लो एक आदमी जो परमानेंट बेचैनी है, उसको आदत है बेचैनी की, तो वो क्या है? वो नेगेटिव फोर्सेस के अंडर इन्फ्लुएंस है ना। तो जब हम बात करें कि डिविनिटी का एक लेवल अचीव करना है हमें मेडिटेटिव लिविंग से, एक्चुअली उसने नॉन मेडिटेटिव लिविंग से वो नेगेटिव फोर्सेस का एक लेवल अचीव कर रखा है। वो भी तो बढ़ता रहता है। इस बारे में बात कभी करता नहीं हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता, बट क्योंकि अब आप लोग ऑलरेडी एडवांस मेडिटेटर हो तो बात को अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप डिविनिटी के लिए अवेयर नहीं हो, डिविनिटी इन्फ्यूज नहीं हो रहे हो, डिविनिटी के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को ढीला छोड़ रहे हो। और ढीला छोड़ रहे हो मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट में आ रहे हो। और एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे जितनी भी हैं उनके इफेक्ट हमारे जीवन पे नेगेटिव ही है। हमें नॉर्मल रेगुलर लाइफ में अल्टीमेटली क्या सीखने को मिलता है अपने आप एक समझ में? ट्रस्ट नहीं, एंजाइटी, सैडनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बहुत सारी नेगेटिविटी, यही तो मिलती है। और जब वही मिलती है तो वही मनोचेतना में छाती जाती है। हमारी फंक्शनल कॉन्शियसनेस उससे मोटिवेट होती जाती है। वो नेगेटिविटी का परसेंटेज बढ़ता जाता है। हम देखते हैं जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे और ज़्यादा बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन भर में उतना एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट कर लिया ऑफ नेगेटिविटी। लोगों का उम्र बढ़ने के साथ नेगेटिव एटीट्यूड क्यों बढ़ता है? ऐसा होता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली नॉर्मल लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। मोर ओवर कुछ खुशी के पल आते हैं पर कुछ टेंशन के पल आते हैं। शादी ब्याह दोस्त यार मिल गए, कुछ तो खुशी के हो गए। यहाँ नॉर्मल दोस्ती यारी की खुशी में भी गिल्ट इन्फ्यूज है। पहले जवानी में माँ बाप मतलब जब शादीशुदा नहीं थे तब तक की जो मौज मस्तियाँ लोग करते हैं उसमें माँ बाप से रिलेटेड गिल्ट इन्फ्यूज होता है। और जब शादी की बात करते हो तो स्पाउस से रिलेटेड गिल्ट इन्फ्यूज होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। पर हमारी स्ट्रक्चर ऐसा है कि गिल्ट खुशी के साथ हमेशा वो परमानेंट जहर जुड़ा हुआ है। खुश होना है तो गिल्ट साथ में आना है तो उसका प्रभाव तो खुशी का खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप नेगेटिव डिविनिटी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नेगेटिविटी में प्रोग्रेस करे जा रहे हो, वो बढ़ता जा रहा है। तो यू आर गेटिंग एस्टेब्लिश इन नेगेटिविटी एंड यू आर वेरी एस्टेब्लिश इन दैट। फिर आपको हर चीज़ में नेगेटिव दिखाई देता है। फिर आपको एंशियस होने के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, फिर तो बस बैठे बैठे हो सकते हो एंशियस, बैठे बैठे हो सकते हो सैड। वो क्यों? क्योंकि फिर आपका एस्टेब्लिशमेंट उसमें हो गया है। ये तो दोनों ही चीज़ें इक्विवेलेंट है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ दैट डिविनिटी हैज़ टू बी योर चॉइस, योर ओनली चॉइस।
और इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि पीछे का कदम तोड़ते आओ, खत्म करते आओ, कि लौटने का रास्ता ना बचे आपको। एवोल्यूशन के रास्ते पे, आनंद के रास्ते पे, सच्चिदानंद के रास्ते पे आगे बढ़ना है। और अगर जो थोड़ा बहुत, और ये कोई बहुत गलत बात नहीं है, ये कोई इसमें कोई गिल्ट की या शर्म की या डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मेरे अंदर तो इतनी नेगेटिविटी का परसेंटेज है, अब क्या करूँ। ये तो वो नहीं है, बिकॉज द एंटायर structure of this world is giving you a sense of negativity inside you as you live. That is why the divinity or achievement of divinity or achievement of love, peace, happiness is a sadhana. नहीं तो पानी तो नीचे बहेगा ना, ऊपर कैसे उठना है? हिमालय पे चढ़ना है तो उसका प्रयत्न करना है, नीचे करने के लिए तो प्रयत्न कुछ करना ही नहीं है ना। इसलिए तो सब आदमी डिविनिटी के रास्ते पे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो साधना है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो साधना हो नहीं सकती, मतलब जो ढीला छोड़ के हो रही है वो साधना थोड़ी हो सकती है। साधना तो यही है कि यू हैव टू गो अगेंस्ट द टाइड ऑफ नेगेटिविटी यू आर फेसिंग ऑल अराउंड यू, इनसाइड एंड इनसाइड यू, विद द सिस्टम, विद व्हाटएवर। तो जिसकी जितनी नेगेटिविटी की परसेंटेज बढ़ भी गई है, कोई बात नहीं, मोटिविटी इन्फ्लुएंस करते जाओगे, वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगी। उसी लेवल की उसी होगा, बहुत सारी की सारी डिविनिटी में कन्वर्ट, वेरी इजी। हजारों सालों का अंधेरा भी एक बार एक बल्ब चला जाता है। सो वेरेवर एंड व्हाटएवर सिचुएशन यू आर, वेरेवर यू फाइंड योरसेल्फ, हाउसोएवर नेगेटिव यू फाइंड इन inside yourself, it really does not matter. The moment you start to practice divinity, चीजें ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं और किसी लेवल की नेगेटिविटी आपकी डिविनिटी के सामने स्टैंड नहीं कर सकती। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि डिविनिटी को इन्फ्लुएंस किया जाए, या जो भी डिवाइन क्वालिटीज हैं, लव है, अवेयरनेस है, पीस है, इसको इन्फ्यूज किया जाए। यही साधना है और ये बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो अपने आप नेगेटिविटी में जाते जाओगे, रूटेड होते जाओगे, और वो जितनी पुरानी हो जाएगी और अनडिस्टर्ब हो जाएगी उतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, है ना। इसलिए डिविनिटी इन्फ्यूज करते जाते हैं तो पहले तो उनको शेक करते रहते हैं, वो हिलती हैं, फिर वो कन्वर्ट होती हैं, वो एक मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव टर्न करता है, ऐसे चलता है। क्योंकि अदरवाइज जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो बड़ा अच्छा मेजर करते हैं कि हाँ ऑल गुड एंड आई एम गोइंग गुड, ईगो आ जाता है। ईगो थोड़ा सा ना, ईगो ये चीज़ का भी आ जाता है। ईगो ऐसे अपेरेंट नहीं होता, ऑफकोर्स ईगो प्रोबेबली आपको अपेरेंटली किसी और के लिए हार्मफुल नहीं लगेगा, पर आपके होश को खत्म करा तो वो भी हार्मफुल है ना। अगर आपको अवेयर ना होने दे रहा है तो हार्मफुल है ना। बड़ा गजब है, अहंकार जीवन में कभी मर नहीं सकता, इसीलिए हमेशा साधना चलती रहती है जब तक जीवन में साधना ऑन रहेगी। क्योंकि आप कुछ भी चीज़ अचीव कर लोगे, इवन द बिगेस्ट ऑफ द डिविनिटी इफ यू अचीव, ईगो कैन कम एंड टेक इट ओवर कि अरे ये तो मेरे ही किया हुआ है, या ये तो अब हो गया। और डिविनिटी में भी बढ़ाते हैं, चेरी ऑन द टॉप है, परमानेंट। इसलिए तुम्हें चेरी खाने की आदत खत्म करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। इसीलिए अवेयरनेस हमेशा, है ना। और यही वो छोटे छोटे पॉइंट हैं। कंफर्टेबल सिचुएशन में तो वी ऑल आर ग्रेट, ऑफ कोर्स वी आर नॉट नेगेटिव पीपल नाउ, नोबडी इज, वी ऑल शेयर गुड एनर्जी, वी लाइक टू बी इन पॉजिटिव माइंडसेट, वी लाइक टू बी ओपन, दैट्स आवर हैबिट। बट ये देखना है कि क्या ये सारी सुंदरता हमारी पर्सनैलिटी की जो हमारे अंदर है, ये केवल कंफर्ट जोन से ही डिपेंडेंट कर रही हैं या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी है ना। कंफर्टेबल सिचुएशन में तो है, वी आर ब्यूटीफुल पीपल हियर, वी आर नॉट नेगेटिव, वी डोंट बिच अराउंड, वी डोंट फील बैड अबाउट एनीबडी, वी डोंट गिव नेगेटिव एनर्जी टू एनीवन, एंड वी आल्सो प्रैक्टिस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्योरिटी इनसाइड अस व्हेनेवर वी आर इन आवर कंफर्ट जोन। पर अगर हम खाली उस पे रहेंगे तो जिंदगी एक दिन ऐसी बढ़िया परीक्षा लेगी कि सब वाइप आउट हो जाएगा, होश ठिकाने आ जाएंगे।
कि कंफर्ट जोन में तो मैं बहुत सुंदर हूँ, या इतनी अगलीनेस मेरे अंदर आई कैसे? जब कंफर्ट जोन खत्म होगा तो आएगी। तो डिविनिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द कंफर्ट जोन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, एंड आई वांट यू गाइस टू लिव दैट नाउ। डिविनिटी इज अबाउ द कंफर्ट और अनकंफर्टेबल जोन और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो लेवल आना चाहिए जहाँ आप कष्टों की, दुखों की, हार्डशिप की परवाह करने मन करो। तब आपको अनकंफर्टेबल जोन कुछ होगा ही नहीं, तब सारा ही कुछ कंफर्ट जोन है। ये यू डोंट इवन डिपेंड ऑन कंफर्ट जोन ऑल्सो। जैसे मैं बोलता हूँ ना हमेशा से कि कॉन्फिडेंस पर डिपेंड नहीं, और मैंने कभी कॉन्फिडेंस के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस है जितना भी हो कभी ना कभी तो कम पड़ता ही है। तो मैं कभी सोचता ही नहीं था कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ किसी भी चीज़ के लिए। करना बात खत्म होगी। उस वक्त जो समझ में आए, जितना बेस्ट आप कर सको कर दो। आई नेवर थॉट अबाउट कॉन्फिडेंस इन माई लाइफ एवर, and most of the time I have done something which I was not eligible of by age, by education, by whatever. But I never thought of confidence. तो करते गए और पहुंच जाओ, करने लगो तो चीज़ें हो भी जाती हैं, कुछ नहीं भी होती तो भी परवाह नहीं। तो इसलिए मैंने अपने जीवन में कुछ फेलियर सक्सेस जैसे भी नहीं लिया, क्योंकि फिर ये सारा फॉर्मूला ही खत्म हो गया ना कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, ना फेल्योर और सक्सेस के जजमेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से चीज़ें हो रही हैं, हम सीखते आ रहे हैं, प्रोग्रेस करते आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है ग्रो करते। तो ऑलरेडी आप उस ट्रैक के बाहर हो, वो स्ट्रगल तो खत्म ही हो गया। जब आप सक्सेस या फेल्योर की भी परवाह नहीं कर रहे हो और किसी चीज़ को कर रहे हो, तो एक्चुअली तो स्ट्रगल खत्म हो गया ना। यू आर डूइंग इट इन रिलैक्स माइंड। वो ऑलरेडी आपको कितनी एम्पावरमेंट दे देता है ना? तो जहां ले सको लो, और फिर देखोगे डिवाइन अपने आप तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। अभी अगर हम सोचेंगे तो हम कहेंगे अरे जीवन में ऐसी सिचुएशन है, सारी जगह कैसे इंप्लीमेंट हो जाएंगी। डोंट वरी, तुम्हारे को 50% जगह मिलती है जिसमें इंप्लीमेंट हो सकती है डिविनिटी तुम्हारी। प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट एंड यू विल नो योर डिवाइन पाथ वेरी सून। मैंने बोला है हमेशा 4 कदम का रास्ता देखता है, एक ही कदम चलते आओगे, आगे का रास्ता बनता जाएगा। I just wanted to know, recently we were in a discussion, तो उसमें एक hypnotism की बात आई थी, तो I just, और उसमें मतलब डिस्कस हुआ कि hypnotism is just a word, it is basically a negative word जिसके साथ सारे वो negativities attach की हुई हैं। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था which I want you to elaborate on that, कि what I feel is that अगर आप हिप्नोटिज्म और गाइडेड मेडिटेशंस दोनों में से यूजेज या पर्पस निकाल दो, तो इज इट आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिप्नोटिज्म? अबाउट हिप्नोटिज्म, लाइक कि यू जस्ट कंट्रोल द माइंड ऑफ द पर्सन, जिससे फिर वो तुम उसको वो करवा सको जो तुम चाहते हो। हिप्नोटिज्म इज अ सिचुएशन ऑफ माइंड where mind gets connected with something and follows that. Okay, that is what we can term as hypnotism. And mind functions like that. The mind is trained to do like that. For example, you drive. Okay, आपके आगे कुछ एक कार चल रही होती है ना, बिल्कुल आगे, और आप उसको फॉलो कर रहे होते हो, you get hypnotized with that car. आपकी ड्राइविंग एग्जैक्टली वैसी होती है जैसे उस कार की चल रही है। कभी अवेयर होगे, ध्यान दोगे तो पता चलेगा। आप दिन भर में हजारों चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। दैट मीन्स माइंड उससे कनेक्ट हो जाता है और उसको फॉलो करने लगता है। तो यहाँ पे भीड़ कत्ल कर देती है, पता ही नहीं चलता। इंडिविजुअली तो कोई कातिल नहीं है, भीड़ में सारे कातिल बन जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं। क्यों? जब इंडिया जीतते तो सबको जोश आ जाता है, सड़कों पे निकलते तो सबके अंदर ही वो जोश एकदम भाग जाता है। वैसे तो कभी नेशनलिज्म का ख्याल ही नहीं आता, बट जब हम इतना ऑडियो विजुअल देखते हैं तो एकदम से नेशनलिस्ट बन जाते हैं। वी लाइक टू गेट हिप्नोटाइज्ड। Okay, so you are anyway getting hypnotized off and on during 24 hours. Okay, your mind is function like that. Okay, but that's where the role of awareness comes in.
That is where I give most importance to the awareness. Awareness becomes your tool to know that what you are doing, what you are following, what your mind is doing is actually what you need to do. That is it. The hypnotism is breaking or broke. Nothing else is required. So the moment you are aware about the activity, about your act, about your thought, about your feeling, you are not hypnotized. एक व्यक्ति ने मुझे बहुत प्रेम दिया और मैं उसके भी बहुत प्रेमी हूँ और मैं उसको प्रेम करना चाहता हूँ, मैं उसके चक्कर में सब कुछ दिए जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन को पूरा परिवर्तित कर रहा हूँ, मेरी सोच को परिवर्तित कर रहा हूँ। ऐसा कई बार होता है। Whenever we are in love, especially teenager, में हम ये महसूस करते हैं। Of course, I am hypnotized by that love. But if I am aware that yes, I want to do it, and it is changing me for good, then that is not hypnotism. That becomes the progression, that becomes the sadhana. Ramakrishna Paramahansa was badly hypnotized by Kali. Any Bhagat is badly hypnotized by his God. Meera was badly hypnotized by Krishna. The concept, कोई कृष्ण थोड़ी आ रहे हैं hypnotize करने, तो कोई दूसरा किसी को hypnotize नहीं करता. You get hypnotized, but that is not a negative word. That is not a positive word. It's just a word. That hypnotism means that when mind starts to follow something blindly without being aware about it, and awareness means that when mind starts to follow something with awareness, that is it. So if I want to feel nationalist, I am aware. Okay, audio visual देख के मेरे पे impact हो रहा है, मेरे को feeling आ रही है, but I am aware कि हाँ यार, this is the moment. वैसे तो करते नहीं, but then वो awareness की feeling फिर मेरी वो उस moment के साथ खत्म नहीं हो जाएगी nationalist की feeling, फिर वो carry on करेगी. बेशक ठीक है, वो event trigger बन गया और उसने जगा दी, कोई चीज की याद दिला दी, पर फिर वो carry on कर रही है. But hypnotism में वो उस moment गई तो उसके बाद खत्म, फिर सब वैसे के वैसे ही. That is what the nation does. है ना? Hypnotism में you will never try to stand out, or try to take your own stand, or try to oppose something which is established in the system, whether it is wrong or right. Even if you are aware that it is wrong and you don't want to do it, you will not oppose it. While in awareness you would do that. If you don't want to follow any ritual, you would oppose it. If you don't want to do something, you would oppose it. है ना? पर कई लोग खाली अपोज करने से भी hypnotize हो जाते हैं, वो फैनेटिक बन जाते हैं. Awareness is the key. ठीक है? So the second word can be influenced. Don't get influenced. Just like Influence is hypnotism. Anything is hypnotism. Hypnotism means when mind wants to follow something in unawareness and you are not aware about it. If you are aware about it and you are following, you are giving up your complete devotion, everything, bhakt, उनको हम hypnotize थोड़ी बोलेंगे. अब रामकृष्ण परमहंस को या मीरा को hypnotize थोड़ी बोलेंगे. They are devotees because they are aware about their devotion. Otherwise they are hypnotized. उसको जहर पिलाया, उसको जहर असर नहीं किया, in hypnotized state पे things won't affect on you because you are connected somewhere else, of course. But we have another beautiful word, devotees, bhakt. They are aware about their connection with the God, or they are aware about their devotion, their surrender, and that changes everything. So awareness changes everything. इसीलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ ठीक है, प्यार करना है, इन्फ्यूज करना है लव, तो भी उसके लिए अवेयर होना है. डिविनिटी इन्फ्यूज करनी है तो अवेयर होना है. अभी जैसे इसने बात बोली होना, उसके लिए अवेयर होना है. क्योंकि कोई बेस्ट ऑफ द चीज में अगर आप अनअवेयरनेस से कर रहे हो ना, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट, फिर वो एक ऑटोमेटिक साइकिल बन जाती है. वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो ऑटोमेटिक साइकिल बन जाती है. वो एक माइंड एक हिप्नोटिक स्टेट में होता है उस वक्त. और यही तो होता है, आपको पता है किसी ने आपको गाली देनी और आपने उसका ये रिएक्शन करना है, आपको गुस्सा आना है. क्या है हिप्नोटिज्म में? एक हिप्नोटिक स्टेट बन गई ना. यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट. यू गेट हिप्नोटाइज्ड बाय कि वो ट्रिगर आया और आपने ये बिहेव कर दिया. इट्स अ हिप्नोटिक स्टेट ऑफ माइंड. बट वही अगर आप अवेयर हो तो आप देखो यार ये गाली दे रहा है तो इसको दिक्कत क्या है और चक्कर क्या है. अगर आप
व्हाट पे एक्शन कर लोगे तो हिप्नोटिक स्टेट होगी, वाई पे चले जाओगे तो रिस्पॉन्स आया, तब अवेयरनेस आ गई। बेशक तभी भी आपको थप्पड़ मारना पड़े उसको, हो सकता है चुप कराने के लिए, बट यू वुड बी अवेयर व्हाई यू आर डूइंग इट, यू आर नॉट टेकिंग एनी रिवेंज, इट इज पर्पसफुल, यू आर अवेयर अबाउट इट, राइट, दैट इज इट। और इसीलिए जब जो व्यक्ति जो साधक होता है, जो अवेयरनेस की प्रैक्टिस करता है, उसको फिर कोई लोग हिप्नोटाइज नहीं कर पाते। और वैसे भी जिसका माइंड स्ट्रांग होता है, क्या आप उसको हिप्नोटाइज कर लोगे, वैसे ही बाहर आ जाता है, उसको दिखता है। तो इसलिए अवेयरनेस को बढ़ाना है। और जब आप लोग अवेयर हो किसी चीज़ को, आपको अगर बार बार आके यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे, और जैसे इस कमरे में आते हो, आके बैठते हो, शांत हो जाते हो, वो क्या एक ऑटो प्रोसेस है ना, वो भी एक हिप्नोटिक प्रोसेस हम उसको बोल सकते हैं कि यहाँ तो आप ही कुछ हो जाते जा रहे हो, बट यू आर अवेयर अबाउट इट कि हाँ आप शांत हो रहे हो, और आप उस अवेयरनेस से बाहर जाते हो कि हाँ आप शांत हुए हो यहाँ पे आके, और आप अपनी शांति को लेके जा रहे हो, राइट। इसलिए ये हिप्नोटिक नहीं है, बिकॉज अवेयरनेस इज देयर, वेयरएवर देयर इज नो अवेयरनेस, hypnotism happens. Mind immediately, because mind wants to identify, mind wants to associate. गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिप्नोटिज्म में तो अवेयरनेस हटेगी तो हिप्नोटिज्म होगा, अवेयरनेस रहेगी तो कोई हिप्नोटिज्म नहीं होगा। सिचुएशन जब आती है, मैं एक्चुअली कंपेयर कर रहा था लास्ट ईयर मैं कहाँ था और मैं कहाँ हूँ। सो मेरे बहुत सारे फियर्स अननेसेसरी फियर्स खत्म हो गए, बट देन सिचुएशन बदलती है, बट वो फियर आता है दोबारा, देन आई टैकल इट, या जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड होता है मैं करता हूँ। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दैट आई अटेन अ स्टेट जहाँ पे मेरे को फियरलेसनेस हो, मतलब आई शुड नॉट बी, अभी फियर आता है, मैं वेरी स्कैर्ड, देन आई वर्क ऑन इट, देन वो खत्म हो जाता है। बट आई वांट टू लिव इन अ स्टेट वेयर आई एम नॉट स्कैर्ड एनीमोर। वही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, to increase the divinity inside you. When you practice it, you automatically reach to the state of fearlessness. और वो एक एक चीज़ में छूटता जाता है, और खुद भी कुछ ज़्यादा चिंता लेने की आदत मैं कर रहा हूँ। जितना जितना ट्रस्ट को अपने अंदर बढ़ाते हो, जितना ये फीलिंग आती है कि यार जीवन में कुछ भी हो परवाह नहीं, क्योंकि रास्ता मेरा ठीक है। जब आपको ये आभास हो जाता है ना कि मैं सही रास्ते पे हूँ, अब परवाह नहीं है, बाकी आप नाम चलते रहेंगे, क्या फर्क पड़ जाता है। तभी जीवन जीने का मजा भी है। अगर खाली अच्छा 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 ही चाहोगे तो हमेशा बुरे से डरते रहोगे, क्योंकि बुरे का डर बुरे से नहीं आता, बुरे का डर अच्छे की चाह से आता है। यही तो प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, पर एक्चुअली हम नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। यही तो होता है। मेरे साथ हमेशा अच्छा हो, लोग मेरी हमेशा इज्जत करते रहें, मेरे जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं हो, अब तो सब कुछ सेटल हो गया, बस ऐसे ही बना रहे, ये इनसिक्योरिटीज के कारण है। मैं यही तो आप लोगों को बता रहा हूँ। उस लेवल पे पहुँच जाओ जब परमात्मा ने आपको सुविधा दी है कि एक लेवल पे आप आगे कंफर्ट जोन में आ गए हो, अब उससे अपने डर मत पैदा करो। लोग बाद में डर पैदा कर लेते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि पहले हम इनसिक्योर नहीं थे, तो तब कुछ खोने को नहीं था, अब सब कुछ पा लिया जीवन में तो इनसिक्योरिटी भी आ गई, क्योंकि उसको जो पा लिया उसको बनाए रखने की चाह ने इनसिक्योरिटी लाई है। अब पाया है तो क्यों खोना? तुम्हारी काबिलियत वही है, तुम्हारी समझ वही है, क्यों जाएगा कुछ? इसका मतलब जीवन पर ट्रस्ट खत्म हो गया। पहले तो ट्रस्ट था, अभी क्यों खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? और रीजन तो समझ में आया क्यों डर ये सचा रहा है कि कुछ खत्म हो जाएगा या ये हो जाएगा, इनसिक्योरिटी, ये सब उठता है। अगर जीवन में हमारा कुछ अचीव हो रहा है तो उससे तो बल्कि वही एक प्रेयरफुल व्यक्ति का और मेडिटेटिव व्यक्ति का और एक नॉर्मल व्यक्ति का फर्क है। प्रेयरफुल व्यक्ति को, मेडिटेटिव व्यक्ति को जीवन में कुछ मिलता है तो उसको परमात्मा का प्रसाद समझ के ओवरवेल्म होता है। वो कहता है वाह परमात्मा तूने तो क्या जलवा दिखाया है और दिया बहुत, बस मजे करूँ उसके तो आनंद में। वो ना आनंद में नाचता है, गाता है, वो उसकी प्रेयरफुलनेस है।
वो उससे उसका परमात्मा के प्रति ट्रस्ट और बढ़ता है कि यार ये हमेशा परमात्मा मेरी केयर कर लेता है, मैं तो कुछ एफर्ट करता ही नहीं, वो मेरे को दे देता है, मैं तो कुछ लायक भी नहीं हूँ, वो तो सब काम करवा देता है। तो प्रेयरफुल आदमी का ट्रस्ट बढ़ता है अचीवमेंट से, और एक वर्ल्डली आदमी का ट्रस्ट कम होता है कि हाय पहले कुछ नहीं था, मैंने बड़ी मेहनत करी है और मैंने ये अचीव किया है, अब ये खो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं बीच में आ रहा है कि मैंने अचीव किया या मुझे मिला अपनी मेहनत से, तो चला अब जाना नहीं चाहिए। तो जब मैं बीच में आएगा तो मैं तो सारे दुखों का कारण है, और फिर अच्छा होने की चाह कि अब सब अच्छा ही हो, वो आपको दुखों के लिए डर बनाती है। कोई भी चाह क्यों करनी, जीवन अच्छा है ये मानना है, ये जानना है, परमात्मा आपके साथ है ये जानना है, आप सही रास्ते पे हो ये जानना है, बस इसके बाद कुछ और नहीं, ना जानने की जरूरत है ना मानने की जरूरत है। आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा, आप डिविनिटी में भी रहोगे, आप अपने भीतर सही रास्ते पे चल रहे हो। और जीवन में क्या चाहिए, जीवन हमें अपनी सोल जर्नी आगे बढ़ाने के लिए मिला ना। अगर हम अपनी प्योरिटी और डिविनिटी के आगे बढ़ रहे हैं और रोज अपनी अवेयरनेस से चेक कर पा रहे हैं कि हम अपनी प्योरिटी और डिविनिटी में आगे बढ़ पा रहे हैं, तो उससे ज़्यादा जीवन में कुछ नहीं चाहिए होता। बाकी सब चाहे तो उसके अंदर अपने आप डिजॉल्व हो जाती है, और बाकी जो भी संसारिक अचीवमेंट्स है वो तो बहुत छोटी चीज़ें, वो तो होते ही रहते हैं। बॉदर्स देयर इज नो नीड टू केयर, वी हैव ऑल एक्सपीरियंस देम अपने अपने जीवन में। सिचुएशंस आती है तो उनके सॉल्यूशंस भी साथ ही साथ आ ही जाते हैं। अब आप एक्शन ही नहीं करना चाहो कि मेरे पास कोई सिचुएशन ही नहीं है, तो आप जियोगे कैसे? एक्शन करने के लिए तो हमेशा तैयार रहना है, कर्मठ तो रहना है। You have to be happy, healthy, active and productive all the time. आप सिचुएशन से नहीं आएंगे तो एक्टिव कैसे रहोगे, प्रोडक्टिव कैसे रहोगे? जैसे आपने ना थोड़े दिन पहले एक स्टेटस डाला था that unless and until you cross over a situation fully, मतलब वर्ड्स तो मेरे डिफरेंट हैं, तो वो सिचुएशन विल कीप कमिंग बैक जब तक आप यू डोंट लर्न योर लेसन। अब मेरा क्वेश्चन अपने से रिलेटेड ये है कि जो फियर है, जो ये क्या मेरा ब्लॉक है? हाँ, क्योंकि तू पहली बार तो फियर से डर गया, मतलब फियर जैसे डर की सिचुएशन है, तो सिचुएशन से डर गया, तो सिचुएशन में ट्रस्ट रखो ना, बिलीफ रखो ना, और देखो क्या सीखने के लिए। और हार्डशिप से मत घबराओ। प्रॉब्लम ये है कि हम सब हार्डशिप से घबराते हैं, फिजिकल हार्डशिप, इमोशनल हार्डशिप, मेंटल हार्डशिप, उससे घबराते हैं। हम वही छोटे वाले स्कूल के बच्चे जो सुबह स्कूल जाने से घबराते हैं कि आज तो टेस्ट लेना है, टीचर ने मेरी तैयारी नहीं है। आई मीन व्हाट, कम ऑन, क्या हो जाएगा? दैट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। यू हैव टू नो। अब तो बड़े हो गए, अब तो सोचो कि कल सुबह जो टेस्ट होना है वो एंड ऑफ द लाइफ नहीं है। तैयारी ये नहीं है, जा तो सकते हो, अवेलेबल तो करवा सकते हो अपने आप को, हाजिर तो हो सकते हो। जब आप सिचुएशन से घबरा के उसमें कदम रखोगे, यू ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल। इवन इफ यू गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल। मैंने वो भी स्टेटस डाले थे कि विनर विंस बिफोर द गेम स्टार्ट्स। इट्स अ एटीट्यूड। I am available, I am there, we'll see. It's okay. The small battle, even if I lose, it's not the end of the world. Fine, what is the problem? I'll at least learn. Never be afraid of hardship. Never be afraid of anything. What about hardship? Why to be afraid? Volunteer willingly with great and deep trust. That is very important. Then only you are winner, otherwise you cannot. विनर्स आप बाय चांस या बाय कभी नहीं होते रिजल्ट्स। यू हैव टू बी विनर बाय चॉइस। और डिविनिटी की प्रैक्टिस जितनी अवेयरनेस से करते जाओगे उतना एम्पावरमेंट मिलता रहेगा। इतनी हुई नहीं। 2 साल पहले, 1 साल 1.5 साल पहले जब पहली बार तू आया था, मेरे को मिला था, तो बहुत स्ट्रेंज मेंटल स्टेट में था। मैंने तो तेरे वो चीज़, मैंने तेरी कहानी भी नहीं सुनी, ना तूने कभी सुनाई, क्योंकि तेरे को भी शायद ज़रूरत महसूस नहीं, मेरे को तो कभी ज़रूरत महसूस नहीं होती सुनने की किसी की कहानी। अगर तेरे दिमाग सॉर्टेड आउट है, कुछ दिशा तेरे सामने है, या कुछ चीज़ों की गहरी समझ है, और यू बिकम मोर फ्री एंड एम्पावर्ड, दैट मीन्स इट इज द आउटकम ऑफ व्हाट पाथ यू हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन। सो प्लीज हैव दिस ट्रस्ट दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। उससे सारी बात खत्म हो जाती है।
और राइट पाथ डज नॉट मीन कि उसमें हार्डशिप भी कमी, मैं तो बोल रहा हूँ तो और ज़्यादा ये एक जन्म में कई जन्म जीने हैं भाई। निपटाओ काटो उन्हें, कोई बात नहीं, ब्रिंग इट ऑन, इट्स ओके। देखी जाएगी क्या है, दिल की भी लगेगी, दिमाग की भी लगेगी, हो सकता है शरीर की भी लगे, बाकी घर परिवार की भी लगे, सब कुछ हो। इट्स अबाउट योर सोल जर्नी एंड यू एनीवे डजंट बॉदर अबाउट ऑल दीस थिंग्स जो मैंने अभी नाम लिया तेरे को। तो तेरी सिचुएशन बहुत अच्छी है, तो मेरे जैसा है। You are in such a situation that you don't bother about any of these things. So who better can be more free than you? It's all in your mind now. तुमने एक्सपेरिमेंट्स किए ही नहीं अपनी लाइफ में, करो। और एक्सपेरिमेंट्स का मतलब होता है कि सक्सेस और फेलियर की परवाह कभी भी नहीं करनी। वैभव ने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तूने नहीं किए हैं। तेरे को अपनी फील्ड बढ़ानी है, तेरे को अपना प्लेग्राउंड क्रिएट करना है। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, अदरवाइज यू विल मिस द जूस ऑफ लाइफ। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, यू हैव स्टार्टेड एंजॉइंग लाइफ, बट अभी ये सारी यात्रा में तुम सबकी देख रहा हूँ, सबके अंदर एक कॉमन कमी है, कंफर्ट जोन की डिपेंडेंसी। सारे लोगों पे है ये कमी। कंफर्ट जोन में मस्त रहना तो यार बहुत बचकानी बात है, वो तो किसी कोई बच्चा भी रहता है। तो पहले मेरा काम था तुम लोगों को बताना कि महाजीवन क्या है, उसके गुण क्या हैं, वो सब अब तुम लोग समझ चुके हो। मेडिटेटिव लाइफ क्या है, चीज़ें कैसे। तो पहले तो तुम लोग अपने कंफर्ट जोन में भी तमीज़ से नहीं जीते थे, उसमें खुद ही गंद घुलते रहते थे, बदतमीजियाँ करते रहते थे, नेगेटिविटी प्रोड्यूस करते रहते थे। अब सारे लोग इस लेवल पे पहुँच गए कि अपनी तरफ से कोई नेगेटिविटी प्रोड्यूस नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन को कम से कम क्लीन रख ले तो अच्छा रख ले, तो इसलिए ज़िंदगी अच्छी चल रही है। और देखो परमात्मा कितना दयालु होता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम जीवन में आपको कंफर्ट जोन में ही रखता है। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अनकंफर्ट जोन में रहोगे तो आपकी वैसी लग जाएगी। वो मोस्ट ऑफ द टाइम परमात्मा हमें कंफर्ट जोन में ही रखता है, हम खुद ही अपनी बेवकूफ़ी से उसमें गंद घोले रखते हैं। तो कम से कम उतनी क्लीनिंग तो हो गई है, वो पहला फेज हो गया है। अब सेकेंड फेज की बारी है कि now start to play around with uncomfort zone. Go out, reach out, see where you are not comfortable, and see you are always protected. When you will go, you will know you are always protected. Have that trust. You are always enjoying. You have to explore more. बहुत ज़्यादा मत सोचो, बहुत ज़्यादा सेफ खेलने की परवाह मत करो। करते रहोगे तो हमेशा बहुत बच्चे बने रहोगे। मतलब मैं डूब जाऊंगा इस डर से, अगर आप स्विमिंग ही नहीं करोगे तो यू वोंट नो कि तुमने कितनी सुंदर चीज़ जीवन में खोई है। स्विमिंग ही नहीं की कभी, कि लहरों से ही नहीं खेले कभी। ऑफकोर्स डर तो होता ही है, पर डर तो किसी भी चीज़ में है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट्स करना चालू करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा। और उससे एक और चीज़ होती है, उससे अपने आप ये इनसिक्योरिटीज़ और फेलियर के डर खत्म होते हैं। बिकॉज यू आर नॉट एनीवन गिवन। चलो कर लेते हैं, देखिए आएगी। छोटे छोटे से चालू, कोई बात नहीं, यू विल नो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एरियाटिक बिहेवियर करो, चीज़ें बर्बाद करो, वो नहीं बोल रहा। बट अपने आप को बांधो मत, बंद करके मत रहो। अपनी केजेस, तुम्हारी अपनी बनाई हुई केज है, खोल सकते हो। पर अगर यही सोचते रहोगे कि कभी कोई कुछ बोले नहीं, कुछ गड़बड़ होगी तो वो ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, हेलो प्लीज बी फ्री। इस वजह से कोई काम ना करना, इससे ज़्यादा तो पैथेटिक बात कोई हो ही नहीं सकती। तुम फिर अनाउंस कर रहे हो एग्जिस्टेंस में कि तुम गुलाम हो, फिर एग्जिस्टेंस में गुलाम ही रखेगी, बेटा रहो। फिर ना चेतना का कुछ काम है ना कुछ है। You're already hypnotized because you're hypnotized by people's comment or realization about you. You're already hypnotized, but you want to break it. You want कि कोई कभी तुम्हें कुछ बोले ही नहीं, तुम्हारे पिता ही तुम्हें नहीं बोले, कोई और ना बोले, ये ना बोले, वो ना बोले। Nobody should feel bad about you or whatever. फिर तो जब आत्मा रेगुलस ही नहीं होगी तो जीवन कैसे रेगुलस होगा, कुछ कैसे होगा, है ना। और ऐसे पपेट की तरह पैदा होकर पपेट की तरह ही मर जाना, सच अ वेस्ट।
कंफर्ट जोन में खुश है ना, वो ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप। प्लीज नाउ ग्रो बियॉन्ड इट, एक्सपेंड योर होराइजन। अभी तो ग्राउंड जीरो पे आए हो कि अपने कंफर्ट जोन में गंदा बोलना बंद किया है, उसमें अच्छे से जीने लगे, बहुत अच्छी बात है। आगे भी बढ़ना है।